सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता और ये कहावत ओवैसी ब्रदर्स के लिए एकदम सटीक है, जो इनकी सियासत की पोल खोलता है। एक भाई दुनिया में जाकर भारत की तारीफ कर रहा है और दूसरा भारत में पीएम मोदी को गाली दे रहा है। देश की संसद से बनाए कानून पर फालतू की बयानबाजी कर रहा है, भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत अच्छे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर उनके बयान सुनकर, जबकि छोटे ओवैसी जो है वो सिर्फ जहर उगलते हैं। लेकिन ये आपकी भूल है दोस्तों, और आप इस भूल में मत रहिए। ये इन दोनों भाइयों का केवल सियासी ड्रामा है। ये अंदर खाने अपनी सियासी खिचड़ी कुछ और पका रहे हैं और दोनों मिलकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी कुर्सी खिसकने का डर लग रहा है। जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ये दोनों भाई मिले हुए हैं और भारत के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। ये मुसलमानों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर असदुद्दीन ओवैसी देशभक्ति साबित कर मुसलमानों की नजर में खटकने लगे हैं और इसकी भरपाई उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी घटिया बयानबाजी से कर रहे हैं। पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ बैलेंस का है। बड़े भाई के इशारे पर छोटे भाई काम कर रहा है और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में मैं नवेंदु शेखर झा आपका स्वागत करता हूं। आज टर्निंग पॉइंट में पोल खोलेंगे ओवैसी ब्रदर्स की। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की। कैसे दोनों भाई मिलकर एक नया सियासी खिचड़ी पका रहे हैं जो भोले भाले लोगों को समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम इस शो में इनकी सियासी प्लानिंग को पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे। ओवैसी ब्रदर्स का सियासी खेल एक्सपोज्ड। दोनों भाई मिलकर लोगों को कर रहे गुमराह। मुसलमान वोटरों को साधने की कवायद शुरू। अकबरुद्दीन ओवैसी का वक्फ पर विवादित बयान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयानों की चर्चा देश भर में हुई। लोगों ने उनकी खूब तारीफ की। सोशल मीडिया पर उनके बयान जमकर वायरल हुए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की, आतंकवादियों पर सवाल उठाए, आतंकी हमले पर सवाल उठाए। लेकिन अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक ओर बड़े ओवैसी तो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके ही भाई छोटे ओवैसी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है। वो भी तब जब पूरा देश सेना के शौर्य और पराक्रम के ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहा है, भारत सरकार के मजबूत इच्छा शक्ति का जश्न मना रहा है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानों ने ओवैसी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से रूबरू करा दें। नए वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम नेता और ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने वक्फ को काला कानून बताया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हमें इनके हिम्मत को तोड़ना है तो साथ होना होगा। हम बस यही चाहते हैं कि सबको बराबरी का हक दिया जाए। हिंदू बोर्ड में मुस्लिम नहीं जा सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड में हिंदू आ सकता है। पीएम मोदी को यही सेकुलरिज्म दिखाना था। मेरे बाप दादा ने अगर मेरे आने वाली औलादों के लिए अगर कुछ जमीन जायदाद दिया है तो वो मेरा है, लेकिन ये चाहते हैं कि सब इनके हिसाब से चले। कल को आपके दादा आपको घर देंगे तो ये कहेंगे आपको घर चलाना नहीं आता और हम आपका घर चलाएंगे। भाई, इनके बयान, इन्हें वक्फ की चिंता है, लेकिन पीड़ित और वंचित मुसलमानों की पीड़ा नजर नहीं आती। इन्हें माफियाओं का कब्जा और अत्याचार नजर नहीं आता। इन्हें वक्फ में करोड़ों का घोटाला नहीं दिखता। छोटे ओवैसी यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं एएसआई के हिसाब से बहुत से मस्जिद में सिर्फ ईद की नमाज होती है, बहुतों में कागज है तो बहुतों में नहीं है। मक्का भी वक्फ बाय यूजर ही है। आप हमसे ये सब छीनने की कोशिश कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के मसलों में भी मुसलमानों ने कोर्ट के फैसले को कबूल किया, लेकिन मुसलमान इस मुल्क का वफादार था और रहेगा। मुसलमान हमेशा इस मुल्क की हिफाजत करेगा, लेकिन हम अपनी हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। अगर हमें बीफ के नाम पर नोचा गया तो हम लड़ेंगे। दोस्तों, अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे वक्त पर आया है जब पूरे देश में सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा ने जोर पकड़ा है। हर ओर लोग
पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में आक्रोश भरा हुआ है। लोग आक्रोशित हैं। पीएम मोदी भी पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ओवैसी ब्रदर्स का नया खेल इस बीच एक्सपोज हो गया है। दरअसल अकबरुद्दीन ओवैसी अपने बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी की छवि को बैलेंस कर रहे हैं मुसलमानों के बीच, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को धोया है, गरियाया है, उससे मुसलमान समाज का एक बड़ा तबका बेहद नाराज है। मामला इस्लाम का है भाई। जिहादी और कट्टरपंथी गैंग परेशान है। मौलाना गैंग छटपटा रहा है, क्योंकि ओवैसी तो अक्सर भारत सरकार और पीएम मोदी पर हमले करते हैं, मुसलमानों को अपने बयानों से भड़काते हैं, खुलेआम हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदुओं को यहां तक कह देते हैं कि जब योगी मठ में चले जाएंगे, जब मोदी हिमालय पर चले जाएंगे तो तुम्हारा कौन होगा। पुलिस वाले को कहते हैं तुम्हें कौन बचाएगा। देश में कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में ओवैसी खुलेआम हिंदू मुसलमान करने में सबसे आगे होते हैं और मुसलमानों को यह खूब पसंद आता है। उनकी रैली में जमकर तालियां बजती हैं, खूब शोर शराबा होता है, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं, जिसका नतीजा वोटिंग में भी दिखता है, रिजल्ट में भी दिखता है। हैदराबाद में तो ओवैसी खुद लंबे समय से सांसद है और कई राज्यों में उनके विधायक भी हैं, और इसी का नतीजा पूर्व में देखें तो बिहार में उन्होंने किशनगंज में 5 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन पाकिस्तान पर ओवैसी के ताबड़तोड़ हमलों ने मुसलमान वोटरों के बीच संदेह पैदा कर दिया कि ओवैसी कहीं वाकई में तो बीजेपी के बी टीम नहीं है, जिससे ओवैसी घबरा गए। वो परेशान है और इसी पॉलिटिक्स को वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन को दे दी है, और अकबर भी बखूबी अपनी सियासत को अंजाम दे रहे हैं। वरना क्या जरूरत है, जब बड़ा भाई देश की तारीफ कर रहा हो, भारत सरकार की तारीफ कर रहा हो, तो छोटा भाई उसी सरकार की आलोचना करे। बिना ओवैसी के एक तरह से कहें दिखाए गए रास्ते के बगैर क्या छोटे भाई इतनी बड़ी बात कह सकते हैं उस वक्त को लेकर, जिसे लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, जिसे लेकर देशव्यापी सो कॉल्ड एक सेकुलरिज्म गैंग का आंदोलन चल रहा है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां भी सवाल खड़े कर रही हैं, जबकि किसी को मुसलमानों की भलाई नजर नहीं आता। सब केवल और केवल तुष्टीकरण चाहते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें से एक है। यानी असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर अकबरुद्दीन ओवैसी बखूबी अपनी सियासत को अंजाम दे रहे हैं। वक्त पीएम मोदी और भारत सरकार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिर पर बिहार चुनाव है, फिर यूपी में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। कुल मिलाकर ये दोनों भाइयों की सोची समझी सियासी प्लानिंग का हिस्सा है, जिसे बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। आप खुद देखिएगा, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का माहौल ठंडा होगा, बड़े और छोटे ओवैसी पूरी तरह से एक ही पिच पर नजर आएंगे, जिस पर वो हैं, लेकिन दिखाने की कोशिश अलग कर रहे हैं। वैसे अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान अक्सर विवादित ही होते हैं। आपको याद होगा कैसे इन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर हम बता देंगे, और ऐसे एक नहीं अनगिनत विवादित बयान है इनके। मोदी योगी को बताया था अपना दुश्मन। जब यूपी में कुछ शहरों के नाम बदले गए तो इसे लेकर ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा था कि क्या नाम के बदलने से रोजी रोटी मिल जाएगी, क्या नाम के बदलने से किसानों की खुदकुशी रुक जाएगी, क्या नाम के बदलने से पानी की प्यास बुझ जाएगी, क्या नाम के बदलने से बीमार को दवा मिल जाएगी। ये सब इन्हें तब नजर नहीं आया जब मुगलों ने देश का नाम बदला, तब सब कुछ सही हो गया था। और आज योगी और मोदी नाम बदल रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो खुला खुला बोल रहा हूं कि मैं मोदी योगी का दुश्मन हूं। यही नहीं, इसी बयान में ओवैसी ने आगे कहा, सुना है चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। योगी और नरेंद्र मोदी आपके आने के बाद अकबर भी आने वाला है। पटोगे तो कटोगे पर उगला था जहर। वाकई में दम दिखा रहे हैं भाई। ये महाराष्ट्र चुनाव के दौरान का बयान है भाई, और ये बयान दिया है अकबरुद्दीन ओवैसी ने, जो ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी योगी आएंगे तो अकबर भी आएंगे। भाई अकबर की क्या स्थिति इस देश में हुई है ये पूरी दुनिया जानती है, और आज के दौर में, सनातन के दौर में, हिंदुस्तान में कोई अकबर राज नहीं करेगा। ये बात कान खोलकर सुन लो, ना ही अकबर राज करेगा, ना ही अकबर
कि कई पीढ़ी गुजर जाएगी भाई, इसके बाद भी अकबर के और उसके परिवार का कुछ नहीं होने वाला है। जब पूरे देश में बटोगे तो कटोगे का नारा जमकर चल रहा था, उस दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मॉब लिंचिंग के नाम पर, बीफ के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सिर पर टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान को कमजोर नहीं कर रही है? अगर तुम हिंदू मुसलमानों को लड़ाओगे तो क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रहा? मैं कलमा पढ़ने वाला मुसलमान कह रहा हूं, मोदी और योगी जितना आपका हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। योगी ने कहा कि जात पात की सियासत नहीं करनी चाहिए। आप क्यों नहीं कहते हैं कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान है, दलित है। ये मुल्क जितना तिलक लगाने वालों का है, सिर पर पगड़ी बांधने वालों का है, उतना ही दाढ़ी रखने वालों और टोपी पहनने वालों का भी है। भाई कौन मना कर रहा है आपको? ये हर कोई जानता है कि भारत में हर धर्म के लोग चैन से जीते हैं। ये कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश से ज्यादा मुसलमान हमारे देश में हैं और सुखी हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, 2 वक्त की रोटियां ढंग से खा रहे हैं। लेकिन आप लोग अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दोनों भाइयों का ये खेल अब एक्सपोज हो गया है और आज मैंने आपके खेल को एक्सपोज किया है। लोग समझ रहे हैं कि आप दोनों ने मिलकर ये प्लान तैयार किया है कि एक भाई देश के हित में बोल के दुनिया में अपनी छवि मजबूत करेगा, तो दूसरा भड़काऊ बयान देकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बैलेंस करेगा। और जब समय आएगा तो दोनों एक साथ वैसे ही हुंकार भरेंगे जैसे हमेशा भरते रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबर ओवैसी की मुस्लिम बैलेंस वाली ये पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं है। इस सियासी खिचड़ी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का टर्निंग पॉइंट कैसा लगा आपको, इस पर भी अपना फीडबैक दीजिएगा। आप किस टॉपिक पर टर्निंग पॉइंट देखना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। जय हिंद।